नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई सी चीज़ें लेकर, जो आजकल की हमारी जो जनरेशन है उन सब चीज़ों को भूल गई है। ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बच्चों के साथ समय बिताने का वक्त नहीं है किसी के पास। क्यों वक्त हो? आपने बच्चे पैदा कर दिए, इसके बाद आपने कंप्यूटर के सहारे बच्चे छोड़ दिए, ऑनलाइन के सहारे बच्चे छोड़ दिए, इंटरनेट उनको दे दिया, खाना खिलाना है तो टीवी के सामने बिठा दिया, और अगर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो मोबाइल पैदा हुए बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया कि भैया मोबाइल में देखता रहे, लाइट आ रही है, साउंड आ रही है और तू अपना समय एंजॉय कर और हमें भी हमारा काम कर लेने दे। पर हम बच्चों का बचपन कहाँ ख़त्म कर रहे हैं? हम माँ बाप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों का बचपन हम निरंतर जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या हम दोषी नहीं हैं? क्या हम अपना बचपन दोबारा से याद करें, पीछे जाएं तो हमने अपने बच्चों को कहाँ तक, हमने अपने बचपन में क्या चीज़ें देखी, क्या आज हम अपने बच्चों को वो वक्त और वो टाइम दे सकते हैं, वो चीज़ें दे सकते हैं? क्या दादी और नानी की जो कहानियाँ हमने अपने बचपन में सुनी, क्या आज हम अपने बच्चों को दे पाएंगे? वो कहानियाँ क्यों सुनाई जा रही थी? ठीक है, मान लिया इंटरनेट का ज़माना है, पर क्या इंटरनेट के ज़माने में पर्सनल बच्चों को जो अटेंशन देनी थी, चाहिए थी, वो आज हम दे पा रहे हैं? एक बड़ी छोटी सी बात जो मैं हर एक से कहा करती हूँ, आज आप बच्चों को आया के सहारे छोड़ दीजिए, कल बच्चे आपको आया के सहारे छोड़ देंगे। फिर आप बच्चों पे दोषारोपण करेंगे कि बच्चों ने वृद्धाश्रम हमें बुढ़ापे में भेज दिया, हमारे बच्चे हमें नहीं देख रहे हैं। क्या आपने उन्हें वक्त दिया? क्या आप उतने दोषी नहीं हैं समाज के? आज हम अपने बच्चों के ऊपर ये दोषारोपण करते हैं, या जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं उनके लिए दोषारोपण करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चे को ऊंचाइयां छूते नहीं देखना चाहते? हम ही तो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि भैया ज़िंदगी की ऊंचाइयां छुओ। जब वो ज़िंदगी की ऊंचाइयां छूने जाते हैं और बुढ़ापे में हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे बच्चे हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हमने उन्हें वो संस्कार, वो टाइम दिया ही नहीं। जब हमने उन्हें हमारे वक्त की ज़रूरत थी, हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, तो क्या बच्चे हमें हमारा वक्त दे पाएंगे? समय का पहिया निरंतर घूमता है। जब समय का पहिया निरंतर घूमता है तो जो आपने बोया है काटोगे तो वही। तो बच्चों को वक्त देना बड़ा ज़रूरी है। आज मैं आपसे जो बात करूंगी कि बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, उनके बहुत फ़ायदे हैं, आपको भी और आपके बच्चों को भी। कुछ वक्त निकालिए अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए। मानती हूँ ये टाइम मुश्किल है, पर क्या इस मुश्किल टाइम को हम अच्छा गुजार नहीं सकते? अपने बच्चों के साथ ही समय गुजार ले। जो समय हम हर टाइम ऊपर वाले से मांगते थे, आज वो समय हमें मिल गया, तो हम क्या उसे चिंता में गुजार दें? चिंता की बजाय चिंतन करना सीखिए। जब हम चिंतन करना सीखेंगे तो खुद को भी टाइम देंगे, अपने बच्चों को भी टाइम देंगे, परिवार को भी टाइम देंगे। तो आज मैं आपको बात करूंगी कि बच्चों को कहानियाँ सुनाने के क्या फ़ायदे हैं। दिन भर गैजेट्स से बच्चों को उठाइए, टैबलेट्स उठाइए और खुद भी उठिए। अब किताबें पढ़ने से ही नहीं, बल्कि कहानी सुनने से भी भाषा के ऊपर पकड़ बनती है, वोकैबुलरी पड़ती है। जब आप बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे तो 10 चीज़ें वो आपसे 10 चीज़ें आपकी भी क्लियर होंगी। तो अगर अभी आपका बच्चा छोटा है तो उसे कहानी बोल कर सुनाइए, सिखाइए। ये आपके बच्चे की शिक्षा की पहली सीढ़ी होगी। कहानियों से बच्चों की भाषा जो है, और उन्हें कहानियाँ अपनी मातृभाषा में सुनानी शुरू कीजिए। देखिए बच्चे कैसे आपको इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। दूसरी बात है भावनात्मक पहलू। जब हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो हम बच्चे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। हम ऐसा तो नहीं कि बच्चे को सामने बिठाएंगे और सामने बिठाकर उसको सुनाएंगे। कहीं ना कहीं हम उसको बेड पर लेटाएंगे, अपने लैप में लेंगे और बच्चे को कहानियाँ सुनाएंगे। और ऐसे जब हम बच्चे को कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चा खुद को, अपने आप को उन कैरेक्टर्स में ढालना शुरू कर देता है। तो जब बच्चा, हम उसको अच्छी कहानियाँ, अच्छी वीर रस वाली कहानियाँ और विक्रम बेताल वाली कहानियाँ, या और जो अच्छी कहानियाँ जो हमारे करैक्टर से जुड़ी हैं, बिल गेट्स की कहानी, कैसे उसने सफलता पाई, या और जो अच्छे करैक्टर्स हैं उनकी कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चे खुद उन कहानियों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके बाल मन पर असर होगा। कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होंगे, जैसे गड़ेंगे वैसे वो गड़ जाएंगे, और वे भावनात्मक स्थितियों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल भी पाएंगे जब हम उन्हें इस तरह से कहानियाँ सुनाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति के सामने दिक्कतें आई और उसने अपने आप को आगे लेके गया। छोटे होते नानी दादी राजा रानी की कहानियाँ सुनाते थे। वो राजा रानी की कहानियाँ सुनाने के पीछे मकसद था कि आपको भी हम राजा बनते देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी को, अपने ही बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक सुनने का गुण पैदा होता है। हम नॉर्मली आजकल एक क्या शिकायत करते हैं कि भैया लोगों में सुनने की आदत नहीं है, लोग अच्छा श्रोता बनना नहीं चाहते, बिना सुने
बात के रिएक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। तो वो ये चीज़ें आजकल क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जनरेशन में गैप आ गया, वो नानी दादी वाली कहानियाँ सुनने का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। जब हमने अपने बच्चों को पास बैठकर उनके साथ बात ही नहीं करी, उनमें सुनने की क्षमता ही डेवलप नहीं करी। जब सुनने की क्षमता नहीं डेवलप करी तो बच्चे किसी भी बात को क्यों सुनेंगे? वो जब बिना किसी की बात को सुने रिएक्ट करेंगे तो परिणाम क्या होंगे? आप परिणाम दूरगामी देख के सोचिए, परिणाम हमेशा दुष्परिणाम में बदल जाएंगे, क्योंकि बच्चे सुनना ही नहीं चाह रहे। वो चाहे फिर उनका ऑफिस हो, चाहे उनका स्कूल हो, आप स्कूल में जाएंगे, आपको कंप्लेंट मिलेगी कि आपका बच्चा सुनना ही नहीं चाहता, आपका बच्चा बिना सुने ही हमारे को रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने उसको ऐसी शिक्षा नहीं दी। तो उठिए और अपने बच्चे को आज से रोज़ एक कहानी सुनानी शुरू कीजिए। और जब आप बच्चे को कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चा आपकी बात सबसे पहले सुननी शुरू करेगा। आज माओं को क्या शिकायत है? बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। वो क्यों नहीं सुनते? अरे भैया, बचपन में आपने उन्हें कहाँ टाइम दिया कि वो आपकी बात सुन सके? जिस समय वो आपको बचपन में बुलाते थे तो आपने तो सुना ही नहीं उनके बारे में। और चीज़ें जो हैं वो ऐसी, उनके कहानियाँ जो हैं उनके यहाँ पर बस जानी चाहिए, उनको इंटरेस्ट आना चाहिए। और वो इंटरेस्ट कब आएगा? जब आप खुद अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे और बच्चों को सुनाएंगे। ये नहीं फ़ोन ओपन किया और उनको बच्चों को कहानियाँ सुनानी शुरू करेंगे, वो कहेंगे मम्मा फ़ोन हमें दे दो, हम खुद ही पढ़ लेंगे। जब आप बच्चे को कहानियाँ सुनाते हैं तो सिर्फ बच्चे का भावनात्मक पहलू नहीं बढ़ता, दूसरे की बात सुनने का गुण नहीं डेवलप होता, अकेले भाषा पर गुण पकड़ नहीं आती, बच्चे की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हो तो बच्चा भी उसमें डूब जाता है, वो उसके सारे करैक्टर्स को एनालिसिस करके देखता है। इसलिए अच्छे करैक्टर्स वाली कहानियाँ उन्हें सुनाइए। अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित करती कहानियाँ सुनाइए, अपने नैतिक इतिहास की कहानियाँ सुनाइए, अपने इतिहास से जुड़ी कहानियाँ बच्चे को सुनाइए। दादा दादी और नाना नानी की कहानियाँ जो हैं, बच्चों से पता लगता है कि पहले का समय कैसा था, कैसे हम लोग किस तरह का टाइम निकाल कर आए हैं, कैसे लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त था, कैसे एक दूसरे के घर के रिश्तेदारों के घर में जाकर हम रहते थे, कैसे 8-8, 9-9 लोग एक कमरे में रहते थे। आज हर बच्चे को अपना कमरा चाहिए, कोई दूसरा बच्चा आ जाए तो कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। शेयरिंग और केयरिंग की नेचर अगर आपको डेवलप करनी है तो आपके अपने बच्चे के ऊपर ये वक्त जो है लगाना पड़ेगा। तो बच्चे को कहानियाँ सुनाइए, उनकी ज़िंदगी में जीवन जीवंत करिए। फल फूल पेड़ पौधे ये सब बात करते हैं, ये सब कहानियाँ उन्हें सुनाइए। गैजेट्स से बच्चों का बचपन दूर कीजिए। ये मजबूरी आ गई कि बच्चों को गैजेट्स देने पड़ रहे हैं, कल को हमें डी एडिक्शन सेंटर इन्हीं के ढूंढने पड़ेंगे कि हम अपने बच्चों को गैजेट से छुटकारा कैसे दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने हैं तो drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।